हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे। एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो ये है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है, तो उन्हीं के अनिश्चितता के सिद्धांत को हम पढ़ने वाले हैं। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को अगर अंग्रेजी में बात करें क्या करते हैं, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, भाई सिद्धांत के कौन से सिद्धांत के अनुसार? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार। समझ में आई बात? किसी कण, ये कण क्या है? कण वही है जिसे आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया। किसी कण का मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग। स्थिति जानते हो ना, पोजीशन यानी कहाँ स्थित है, और वेग यानी इसका वेग क्या, दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? ध्यान सुनिए भाई। इस नियम के अनुसार, कौन सा नियम? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के नियमानुसार ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी कण यानी कोई हमारा अगर कण है, पार्टिकल है, तो पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्थिति यानी कहाँ स्थित है और इसका वेग क्या है, दोनों का एक साथ ठीक यथार्थ मतलब हुआ सही ठीक निर्धारण करना असंभव है। यानी वेग और स्थिति दोनों को हम एक साथ ठीक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। यानी अगर आप एक को ठीक ज्ञात करोगे, यानी आप स्थिति को सही निकालोगे तो वेग में अनिश्चितता आ जाएगी। अगर आप वेग को सही ज्ञात करोगे तो स्थिति में अनिश्चितता अवश्य आ जाएगी। कहने का मतलब दोनों को एक साथ ठीक निर्धारण करना असंभव है। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता दे रहे हैं ना, यानी अनिश्चित नहीं है, दोनों अनिश्चित है, तो अनिश्चितता का सिद्धांत है। अब ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हो। अनिश्चितता के सिद्धांत को गणितीय रूप में निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं भाई? डेल्टा पी या इसी को डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई लिखा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी गणित के फॉर्म में अगर इस अनिश्चितता के सिद्धांत की बात करें तो डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई लिखा जाता है। अब इसमें ये डेल्टा पी क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, इसको भी जान लेते हैं। जहां डेल्टा पी बराबर संवेग की स्थिति अनिश्चितता, यानी जो हमारा संवेग है उसमें अनिश्चितता है, और डेल्टा एक्स बराबर कण की स्थिति में अनिश्चितता, यानी एक्स जो है वो कण की स्थिति में अनिश्चितता, और पी जो है वो हमारा संवेग की स्थिति में अनिश्चितता, और ये एच बराबर ये हमारा प्लांक नियतांक है। ये एच हमारा जो है ये प्लांक नियतांक होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक बात और जान लीजिए। इस समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संवेग की अनिश्चितता तथा स्थिति की अनिश्चितता का गुणनफल या तो h/4 पाई से अधिक होगा या बराबर होगा। आप जान रहे हैं डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई लिखा है। यानी अगर हम डेल्टा पी यानी संवेग की अनिश्चितता और डेल्टा एक्स कण की स्थिति की अनिश्चितता दोनों का गुणनफल या तो h/4 पाई के बराबर होगा, बराबर भी लगा है,
और ग्रेटर देन या फिर इससे अधिक होगा, ये जो है कहा गया है। बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रॉन की संवेग की अनिश्चितता तथा स्थिति की अनिश्चितता का गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल या तो h/4 से अधिक होगा या फिर बराबर होगा। समझ में आई इतनी बात? एक चीज आप जानते हैं, जो संवेग है हमारा कौन, P, अरे संवेग ही तो हमारा P है। P बराबर होता है mv। क्या होता है? P बराबर mv होता है। ठीक, तो अब इस फार्मूले में जो हमारा डेल्टा P लिखा है, इसको हम डेल्टा ऐसे लगा देते हैं और mv जो है अंदर लिख देते हैं, और ये डेल्टा x है ही है, और ये h/4 रहेगा ही रहेगा। भाई ये ग्रेटर देन तो रहेगा ही रहेगा, और ये h/4। अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं, m को नीचे भेज दीजिए, तो ये डेल्टा v इंटू डेल्टा x, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल h/4m। भाई m नीचे आ जाएगा, h/4m। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? भाई हमने संवेग P बराबर mv रख दिया, और फिर mv यहाँ पे भाई डेल्टा P की जगह पे हमने mv रख दिया, m को हमने नीचे भेज दिया, तो m को नीचे भेज दिया तो ये हमारा h/4 यहाँ था, तो डेल्टा B यहाँ बच जाएगा, डेल्टा x बगल है ही है, ग्रेटर देन इक्वल h/4m आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति को ठीक ठीक निर्धारित किया जाता है तो उसके वेग में अनिश्चितता अवश्य आ जाएगी। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ठीक ठीक निर्धारित करते हैं तो उसके वेग में अनिश्चितता अवश्य आ जाएगी, और अगर हम इलेक्ट्रॉन के वेग का ठीक ठीक निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता अवश्य आ जाएगी। तो यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। समझ में आ गया होगा कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत किसे कहते हैं और ये होता क्या है। इसका समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेल्टा P डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल h/4, इसी को कह सकते हैं डेल्टा V डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल h/4m। ये इसका फार्मूला होता है। इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा और फिर आपका समीकरण पूरा हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये अनिश्चितता का सिद्धांत आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।